गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 का जो कि पॉलिनोमियल के बारे में हमको बताता है, उसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला एक्सरसाइज है उसके हिंट्स एंड सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, कोई बहुत दिमाग खपाने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन जरूर देखना चाहिए। इंट्रोडक्शन देख के आइए, फिर उसके बाद हिंट्स एंड सॉल्यूशंस देखिए। आप इंट्रोडक्शन को देख के स्वयं से करें या कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हमको इससे हिंट एंड सॉल्यूशन में ये खाली बताना है कि हम लोग इसके जवाब को लिखेंगे कैसे, इसका आंसर लिखेंगे कैसे। भाई प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। भाई ये भी होता है कि क्लास में कापियाँ चेक होती हैं, तो उन कापियों में किस तरह से हम प्रेजेंट करें अपने समस्याओं को, अपनी दी गई समस्याओं को किस तरह से प्रेजेंट करें, ये हमको सीखना है हिंट्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ये कुछ एक्सप्रेशन हमको दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशनों में कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमको देखना है। और पॉलिनोमियल में भी एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में कितने पॉलिनोमियल कौन से हैं। और इसके अलावा हमें वो कारण भी बताने हैं। अगर हमारा जवाब ये है कि ये पॉलिनोमियल है तो क्यों है, अगर हमारा जवाब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, उसका कारण भी बताना है। तो पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन में हमने खूब अच्छी तरह से बताया है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट है, उसके बाद वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें हमने बताई हैं। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई है और वेरिएबल के एक्सपोनेंट में, पावर में होल नंबर है। अगर ऐसा कोई है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर एक ही टर्म है तो भी पॉलिनोमियल है, या एक से अधिक टर्म ऐड किए जाए, जैसे मान लीजिए 4x² है तो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर 2 है जो कि होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। दूसरा एक टर्म 3x दिया है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 अंडरस्टूड है। और ये यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया गया है और उसके साथ ये 7 एक कांस्टेंट नंबर है। कहोगे इसके साथ तो वेरिएबल नहीं है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल क्यों पॉलिनोमियल माने। ठीक है भैया, x का पावर 0 कर सकते हैं क्योंकि x का पावर 0 1 होता है, तो 7 × 1 is 7, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग पॉलिनोमियलों का सम है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो इस तरह का कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर अगर है तो वो पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 अलग अलग पॉलिनोमियलों का सम है और ये पॉलिनोमियल है। इसलिए फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि इट इज पॉलिनोमियल। लिखेंगे यस, सॉल्यूशन में लिखेंगे yes, the given expression
इज, चलिए यहाँ पर दीजिए, इज ए पॉलिनोमियल एज, जैसा कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ, डेफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं कि पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस anxn, तो इस फॉर्म में है ये हमारा पॉलिनोमियल, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। सिंपल सी बात। तो ये पहला का सॉल्यूशन, पहला हम लोग समझ सकते हैं कि ये कई पॉलिनोमियलों का सम है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है और इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, यहाँ भी और वेरिएबल भी देखिए x है, यहाँ भी x का पावर 0 है, तो सिंगल एक वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए y का पावर 2 और ये √2, ये एक रियल नंबर है, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, यह भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि √2 को ये तो पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 1 है, मतलब कांस्टेंट इंटू y वेरिएबल के पावर 2, मतलब होल नंबर। इस फॉर्म में है तो ये पॉलिनोमियल है। और ये √2 जो है, √2 जो है, इसको हम लोग √2 इंटू y का पावर 0 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, और दो पॉलिनोमियल के सम जो हैं वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो इसके जवाब में भी हम लोग यही लिख सकते हैं, क्या? जैसे यहाँ सॉल्यूशन लिख के लिख देंगे, यस द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, बस काम खत्म। थर्ड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड वाले को, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3t का पावर 1/2 प्लस ये t√2, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ ये कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल है। वेरिएबल के एक्सपोनेंट में क्या है? दैट इज नॉट ए होल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे नो, द गिवन एक्सप्रेशन इज not a polynomial as the exponent of variable t is 1/2, which is not a whole number. ये भाई इसका एक्सपोनेंट 1/2 है, ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट तो होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर नहीं है, वो रेशनल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, अर्थात ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये है y + 2/y। This expression can be written y + 2 to the power 2 into y to the power -1,
बाई 1 बाई वाई, इसको हम लोग y टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर नहीं आ रहा है, वो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये भी नो, द गिवन एक्सप्रेशन, the given expression is not a polynomial as the exponent of variable, यहाँ वेरिएबल क्या है y, is क्या -1, which is not a whole number. तो ये फोर्थ का सॉल्यूशन हो गया। खाली समझना है, समझ के एक ही एक्सप्रेशन लिखा, एक ही चीज लिखा जा सकता है, यस या नो। यस है तो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक, इस एक्सप्रेशन के फॉर्म का है इसलिए ये है, और नहीं है तो वो क्यों नहीं है, चूंकि हमारे वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर नहीं है, कुछ और है, इसलिए नहीं है। बस सिंपल सी बात। यहाँ ये सॉल्यूशन में देखिए x टू द पावर 10 वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर होल नंबर है, फिर भी ये पॉलिनोमियल हमारा अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ें तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल चाहिए, जबकि यहाँ पे तो तीन वेरिएबल है, x, y और t। तो इसमें लिखेंगे नो, द गिवन एक्सप्रेशन is not a polynomial in one variable as it has three variables x, y and t, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और इसको आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, और हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में कहते हैं राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन हमको दे रखे हैं, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखने को बताया है। तो हम लोग पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है हम लोग जानते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर जो होता है होल नंबर, यही हम लोग जानते हैं। तो ये वेरिएबल का पावर होल नंबर का जो उसके साथ जो कांस्टेंट होता है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है, यही कोफिशिएंट है। तो हमको इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म दिए हुए हैं। एक टर्म है 2, दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर, और तीसरा टर्म है x।
तो द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, उसमें टर्म क्या है, यही टर्म एक्स स्क्वायर वाला है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 यहाँ पे है, दैट इज अंडरस्टूड, यहाँ 1 है कांस्टेंट के रूप में। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हो गया। यहाँ पे भी 3 टर्म दिया हुआ है, एक तो है 2, दूसरा है माइनस एक्स स्क्वायर और तीसरा है एक्स का क्यूब, एक्स का पावर 3। तो द टर्म रिक्वायर्ड, द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ -1 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 टर्म है, एक है π/2 एक्स स्क्वायर और एक है x। तो द टर्म रिक्वायर्ड या द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। दैट्स मच। यहाँ पहले तो यहाँ लिख लेना चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म तो दिख नहीं रहा है, हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 0 एक्स स्क्वायर, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस हो गया। इस तरह से कोफिशिएंट, जिस भी टर्म का कोफिशिएंट, जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालने को बोला है, उसका कोफिशिएंट, उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है वही होता है और वही हमको लिखना है। इसको आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको पुट डाउन कीजिए और फिर हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो 3rd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें कहते हैं गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 35 है। तो बाइनोमियल का मतलब जिसमें टर्म 2 हो, बाई का मतलब 2, तो 2 टर्म्स वाला एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। डिग्री 35 कहने का मतलब जिस वेरिएबल का हम यूज करेंगे उसके वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने x यूज किया, तो 2 टर्म्स में लिखना है। तो रिक्वायर्ड एग्जाम्पल, x टू द पावर 35। अब जो दूसरा, यहाँ हम 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं। तो 2x टू द पावर 35 प्लस यहाँ हमने 5 लिख दिया, एक कांस्टेंट टर्म लिख दिया, 2 टर्म हो गए तो बाइनोमियल हो गया। और एक्सपोनेंट, हमारे वेरिएबल का एक्सपोनेंट 35 है, तो ये 35 डिग्री वाला एक बाइनोमियल हो गया। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ हम फिर x टू द पावर अगर 36 लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डिग्री, बाइनोमियल तो है लेकिन इसकी डिग्री क्या हो गई है, डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है।
तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 36 है, तो इसकी डिग्री 36 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो दूसरा टर्म हम लिखेंगे उसका जो एक्सपोनेंट होगा, उसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो निश्चित रूप से 35 से कम होना चाहिए। तो इस तरह से ये लिख सकते हैं, या 5x टू द पावर 35, या y भी लिख सकते हैं 5y टू द पावर 35 प्लस 6 लिख दिए, 6x लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं, दो टर्म कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। दूसरा है, बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो रिक्वायर्ड मोनोमियल x या y कोई भी वेरिएबल लेंगे और उसका एक्सपोनेंट क्या लेंगे, 100। यहाँ भी कोई एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी कोई बात नहीं है, वहाँ 1 अंडरस्टूड है। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर अगर 100 लिख दिया हमने तो ये डिग्री इसकी 100 हो गई। और मोनोमियल का एक ही टर्म होना चाहिए, तो एक ही टर्म हो गया। अगर यहाँ पे 5 लिख देते हैं तो वो भी एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और ये दो टर्म हो जाएंगे। दो टर्म मतलब बायोनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल नहीं होगा। तो मोनोमियल में हमको एक ही टर्म लिखना है, और एक वेरिएबल के ऊपर हमने वो उसका एक्सपोनेंट 100 लिख दिया, मोनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ 100 हो गया। तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। आप लोग पहले इसको समझ लीजिए, पुट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 में कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये 4 पॉलिनोमियल हमको दिए हुए हैं और इनकी डिग्रियां हमको लिखनी है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। मतलब जो पॉलिनोमियल है उसके जो उस पॉलिनोमियल में यूज किया हुआ वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वही उसकी डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इसमें x है, और x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, और यहाँ x का पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, या हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3। तो इसकी डिग्री हो गई 3। उसी तरह यहाँ पे वेरिएबल पहले पहचान लीजिए कि कौन सा है। वेरिएबल यहाँ क्या है? y है। भाई हम वेरिएबल पहचानेंगे कैसे? हम जानते हैं कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाइड होता है और उसके एक्सपोनेंट में होल नंबर होता है। तो यही ना है हमारा वेरिएबल। तो ये वेरिएबल यहाँ पे y² है, वेरिएबल यहाँ पे ये 1 है, 1 के साथ ये वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट है। तो वेरिएबल y है, और वेरिएबल y है तो y का हाईएस्ट जो पावर है वो कितना है? 2 है। तो डिग्री क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। नेक्स्ट वन, थर्ड, इसमें वेरिएबल क्या है? t। वेरिएबल t है, और t का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? कुछ नहीं है, 1 है। कुछ नहीं है तो समझा जाता है कि 1 है। तो डिग्री कितनी हो गई? 1। यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया है।
हम यहाँ पे एक वेरिएबल डाल सकते हैं, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 0 का मतलब होता है 1 और 3 1 जा 3, मतलब 3 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं या समझ सकते हैं, इस तरह का है। तो वेरिएबल यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने रख लिया है x, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल x रखा है, उसका एक्सपोनेंट क्या है 0, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जहां भी आपको दिखे उसकी डिग्री 0 होती है या उसकी डिग्री 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू पुट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर कहने का मतलब जिसकी डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। और क्यूबिक कहने का मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। तो डिग्री अगर डिसाइड कर सकते हैं या डिग्री अगर डिसाइड कर ली है, डिग्री डिसाइड करना हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। डिग्री डिसाइड करके हम लोग बता सकते हैं आसानी से कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो पहले यहाँ पे वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है x और x वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। और x का हाईएस्ट पावर अगर 2 है, डिग्री 2 है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात हो गई। सेकंड वाले में, इसमें भी वेरिएबल देखिए, वेरिएबल क्या है? x। इसकी डिग्री क्या है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट इज 3। तो ये क्यूबिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है y और डिग्री ऑफ y, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल y का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल देखिए, वेरिएबल यहाँ x, डिग्री ऑफ x, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट इज 1। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है। तो डिग्री 1, इसका मतलब 1 अगर डिग्री है तो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है t और डिग्री दैट इज 1, देयरफॉर 1 है तो लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक ही टर्म है, उसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है r और डिग्री क्या है? r की हाईएस्ट पावर 2 है और इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई टर्म एक हो सकता है, लेकिन डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है।
यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज x, डिग्री क्या है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट इज 3, तो ये क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से देखिए ये आपका एक्सरसाइज समाप्त होता है। और देखिए इंट्रोडक्शन देखने वाले अगर इंट्रोडक्शन को देख के अच्छी तरह से सारी बातें समझ गए होंगे तो इस एक्सरसाइज में कोई दम नहीं था। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पे चलेंगे। तो अगले वीडियो में देखते हैं उसको।